नंदनगरी थाना इलाके के सुंदर नगरी में एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हम लोग उस वक्त खामोश रहते हैं जब ये देखते हैं कि कोई गैर कानूनी तरीके से कोई कबाड़ का काम कर रहा है या कोई बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर की रिफिलिंग कर रहा है। हम लोग खामोश रहते हैं, नहीं बोलते। और जब कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है या खुदा न ख्वास्ता किसी की जान चली जाती है, तब सोचते हैं कि उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई। सुंदर नगरी के ब्लॉक में एक ही माँ बाप के, एक ही परिवार के 3 मासूम छोटे छोटे भाई जल गए। सीएनजी सिलेंडर से एलपीजी सिलेंडर में कैसे आग लगी और उसके बाद वो तीनों बच्चे जल गए। तीनों भाई, माँ का, बाप का रो रो कर बुरा हाल है। सोच कर देखिए ज़रा कि जिस बाप के वो लखते जिगर थे, 4 साल, 7 साल और 9 साल के तीनों बच्चे घर से ट्यूशन को जा रहे हैं और तभी आग लग रही है, वो भी एक ऐसे कबाड़ी की दुकान पे जो सारे जहान के सिलेंडर, टूटी फूटी गाड़ियों के सीएनजी सिलेंडर जमा कर लेता है। और ऐसा बताया गया कि उसने अपने यहाँ पर एक इलीगल, गैर कानूनी रिफिलिंग सेंटर बना रखा था। सोचिए ज़रा कि जब आग लगी और वो सिलेंडर तेज़ी से जलता हुआ दुकान में से बाहर निकल कर के आया, तीनों सगे भाइयों को, 4 साल का, 7 साल का, 9 साल का, उसको उसने चपेट में ले लिया, बुरी तरह से झुलस गए। जीटीबी अस्पताल जब लेकर के पहुंचे तो 4 साल वाला और 7 साल वाला दौराने इलाज इंतकाल कर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। जबकि जो 9 साल वाला है वो भी इस वक्त उसकी हालत ख़राब है, ज़िंदगी मौत के दरमियान झूल रहा है। आप सबसे मैं उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त में उनका ये एक मजबूर बीमार बाप, सोचिए मजदूर बाप, वो मौजूद है। सर भाई, बहुत दुख की, बड़े गम की बात है। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कल किस वक्त हादसा हुआ, कैसे हुआ और अचानक से उस सिलेंडरों में आग कैसे लग गई जो आपके बच्चे उसकी चपेट में आ गए? मैं काम पे मुझे काम पे पता चली, 4-5 की बात है, 4 और 5 के बीच की बात है। मैं काम कर रहा, मेरे मालिक के लड़का ने बताया कि ऐसे साइड डेयरी की गली में सिलेंडर फूट गया। अब 3 बच्चे बहुत बुरी तरीके से घायल है। मैंने नंबर लगाया अपनी बहू का, बच्चों ने फोन न उठाया। मेरे अब साकिब रजा कोई तो उठाएगा। मेरे बच्चों ने फोन न उठाया तो भाई साहब कहने लगे भैया तुम जल्दी जाओ घर को। मैंने जो देखा था मेरे बच्चे खून में लथपथ पड़े, जले हुए, काले काले हुए पड़े। मेरे तो खूबसूरत बच्चे, मेरे बच्चे ट्यूशन जा रहे खेलते हुए। मैं ऐसा सिलेंडर फटा, मेरे किवाड़ जो मेरे बच्चे के सिर में लगी। मेरे साकिब का बेजा बाहर आ गया, मेरे साकिब का बेजा बाहर आ गया भैया। मेरा साकिब मेरा चार है भैया, मेरी जान है। मेरा छोटा फूल था, गेट पे खड़ा हुआ, पूरा जल गया भैया। मेरा बच्चा गेट पे खड़ा हो गया, उनके नीचे कुछ जीने पे बच्चे में बुलाते रहे, मैं अबू अबू, मैं बेटा ऊपर को आया, अबू तुम मार गए। मैं बेटा ना मार, मेरा बच्चा आ जाओ भैया। मेरे बच्चे को आदत हो गई कि गेट पे खड़ा हो जाओ। एक बच्चा मेरा जिंदगी में लड़ा, मेरा बच्चा एक तो जब ही खत्म होगा, आज उसका भेजे में लगी साकिब के बीच वाला लौटा। मेरा साकिब, मेरा अब्बास, मेरा फूला भैया जो इतना खूबसूरत था। मेरा फोन हो रहा डॉल, वरना तो फोटो दिखाता है। मेरे कितने सुंदर बच्चे हैं, ऐसे कम उदत्ता फोटो हो रहा है मेरे साथ। मेरे मोहम्मद रजा का उल्टी आई। मेरा बेटा मुझसे कह रहा अबू तुम कहाँ गए अबू। मैंने बेटा तू मेरे टीएफ आया था, मैंने मना कर दी का बेटा मेरे गोदाम पे मत आइए बाबू। तो वो कहने लगा अबू तुम रो मती ना, अबू मैं आऊँगा तुम रो मती ना। मुझसे कह रहा अबू तो मैं एक बात बताऊँ, मेरा बच्चा जला हुआ है, जब भी मुझसे मुझे हिम्मत है अबू एक बात बताऊँ, मेरा साकिब भैया नाक वो बेहोश होगा
अब मेरा भैया कह रहा सबसे छोटा वाला जो मेरा अब्बा है, सबसे छोटा पूरा जन। क्या नाम सबसे छोटे वाले? अब्बा ऐसे दबा डॉक्टर से 4 साल का, 2.5 साल का, 2.5। अच्छा, और ये 7 साल वाले का क्या नाम था? साकिब। साकिब। और 9 मेरे साल बच्चे पढ़े दोनों यहाँ पे अभी। 9 साल वाले का क्या नाम है? 10 साल वाले का नाम मोहम्मद राजा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये बच्चे तीनों कहाँ जा रहे थे उस वक्त? पढ़ने जावे ट्यूशन को। ट्यूशन जा रहे थे। तो रोज ये 4 साढ़े 4 बजे के बीच में पढ़ने जाते थे? मेरे बच्चे 7 7 बजे मदरसे में जावे, 4 बजे ट्यूशन जावे, 4:30 बजे। तो अचानक उस दुकान के अंदर आग लगी? आग लग के एक साथ ही धुम देसी ना। मेरे परिवार वाले, मेरी बीवी बता रही, मेरे बच्चे गिरा वो देख रहे, तो करेंगे किसका बच्चा पड़ा हुआ। जब उनने देखा ना कि मेरा ही बच्चा, ऐसा मंजर मैंने कभी ना देखा। मेरा ही बच्चा पड़ा हुआ और मैं पहचान न पाई मेरे साकिब को। अच्छा। कि बाहर निकल के ऐसा भागी, मेरे बच्चे का बेया निकल के बाहर आ गया। इतना बड़ा टुकड़ा बेया का मैंने खुद देखा। वो क्या सिलेंडर के टकराने से फटा है? जैसे सिलेंडर आया ना, उसके साथ किवाड़ भी आ गई लोहे की। इतना हैवी वो था वो प्रेशर। हाँ, मैंने देखा हाथ से मेरे बच्चे। अच्छा, ये आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं के ब्लॉक सुंदर नगरी में? मेरी तो ससुराल है यहाँ पे, कम से 10 साल हो गए। मैं तो जब से देखता हुआ आ रहा हूँ जी ने। अच्छा। हाँ, ये पहले से ये काम कर रहा है? पहले से ही नंबर है। मैं एक सामने भी। तो ये बड़े वाले सिलेंडर में अनीस नाम है जिसकी जगह है? अनीसी पता ना, अनीसी देखा। अच्छा। तो भाई साहब बच्चे को पता है। अच्छा, जो बड़े सिलेंडर होते हैं, इतना बड़ा सिलेंडर है भाई साहब। इतना बड़ा सिलेंडर है जो गाड़ियों में जो लगे हैं भाई साहब। हाँ। सीएनजी बोले, क्या बोले, CNG वाले लग रही इतनी मोटी। तो मेरे बेटे का भैया फाड़ दिया साकिब का। तो ये बड़े सिलेंडरों में से छोटे भरते हैं क्या? हाँ, ऐसे करा, फुसफुस खूब कही था। मैंने भी बात सुनी है, नहीं मैंने गौर न दिया, क्योंकि मैंने की भैया इनके काम में टांग अड़ाना बेकार है। मैंने बाबू सीधे आओ, सीधे जाओ भाई साहब। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कमजोर आदमी हूँ, चुपचाप से जाओ। मेरी इतनी भी हिम्मत ना कि मैं इनसे कुछ कह सकूँ। मैंने कह रहा कुछ भाई साहब। अभी तीसरे वाले की क्या कंडीशन है जीटी मेरा में? बच्चा वैसा डॉक्टर ने करे, तुमसे रात ना बताई हमने। क्या तो कह रहे भैया बचा भी सके ना भी बचा सके मेरे लाल को। मेरे तीनों बच्चा, अल्लाह मेरे बच्चा बचा लिया। हाँ, दुआ करिए। मेरा दुआ कर दो सब जने, मेरा ये वाला बच्चा था। दुआ करिए। आप लोग जो इस वक्त मेरे हजारों बच्चे का लोग इतना देख रहे वजन हो रहा हैं, है। हजारों लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव पर, मेरा एक बाप बच्चा। की फरियाद को सुन रहे हैं। इनके जो तीसरा बेटा है जो अस्पताल में जेर इलाज है, वो भी उन दोनों मासूम बच्चों के साथ अपने भाइयों के साथ जल गया था। उसके लिए दुआ करें कि किसी तरह से उसकी तबीयत बेहतर हो जाए, उसकी तबीयत में सुधार हो जाए और वो कम से कम इस दुखियारे बाप को तो मिल जाए। इस वक्त उसकी वाकई हालत खराब है। आखिरी चीज आपसे पूछूंगा, पुलिस ने किस तरह की आपकी मदद करी? क्या उसको पकड़ पाए? उस दुकान को सील किया? अभी नहीं तक किया? ना पकड़ पाए। कुछ मदद हुई? अभी कुछ भी मदद ना हुई है, खाली अभी कोई भी पकड़ न गया है मेरे बच्चे को मारने वाले। हाँ, अभी न पकड़ा गया भैया कोई भी। अभी नहीं पकड़ा गया ना, उसमें सिलेंडर ऐसे ही भरे हुए हैं। मेरे बच्चों को लेकर आया हूँ अभी इधर को, पूरे सिलेंडर भर रहे हैं इसमें अब भी। उसमें सीएनजी सिलेंडरों के अलावा जो खाना बनाने वाले होते हैं छोटे एलपीजी सिलेंडर, वो भी रखता है वहाँ? वो मैंने ना देखे, मैं बड़े बड़े देखे भाई, इतने बड़े बड़े। अच्छा अच्छा। सीएनजी के मैं तो पहले वो देखे। आपका क्या काम है? मैं प्लास्टिक का काम करूँ, मजदूरी करूँ भाई साहब। मैं 500 रुपये रोज में बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। भाई के साथ मैं बच्चों को पढ़ा दी बनाया था। बहुत बड़ा ये मैं बच्चों खसारा को है। वहाँ पे कुरान बनाने लाया। मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाएंगे। वो भी लोग में पढ़ते हैं भाई साहब मेरे बच्चे। मेरे तीनों बच्चे पढ़ते हैं। एक जावे मई के भी लगता है, कड्डी वाले जो बोले या क्या बोले ऐसे मालवाड़ी में, उसमें पढ़ेगा मेरा बच्चा। एक सबसे छोटा जो है मेरा बेटा अब्बा आंगनवाड़ी में मेरे लिए खाना लेके आवे। अबू खा लो, अबू मैं तुम्हारे लिए आया हूँ बेटा, आपको खिलाया मुझे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो इलाके के लोग हैं, देखिए ये इतना बड़ा अलमिया है, इतना बड़ा हादसा है, इस तरह के जो गैर कानूनी सिलेंडर वगैरह भरने वाले हैं, आप लोगों ने कभी पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई? कोई सुनवाई नहीं होती किसी की भी। नहीं, सुनवाई तो तब होगी ना, मेरी बात सुनिए, सुनवाई तो तब होगी जब आपने आवाज उठाई होती, तो शायद ये हादसा ही नहीं। फरहान भाई इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ। प्रशासन को पहले मुझे याद है ओ ब्लॉक में भी हुआ था। वहाँ पर भी एक गैस सिलेंडर भरने वाले की वजह से आग लग गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं फरहान भाई, कुछ लोग हमारे क्षेत्र के लालची किस्म के लोग हैं कि 5,000 रुपए किराए के मकान को किराए पे नहीं देंगे, गोदाम को 10-12 हजार रुपए देते हैं। उन लोगों को लालच ने मारा ये।
मेरे क्योंकि बच्चे मैं बच जाते अगर किराए पे मकान वहीं रहता हूँ जहाँ ये हादसा हुआ किराए पे है। मकान न देते बिल्कुल तो पीछे वाली गली में तो ऐसा लगा वहाँ पर जैसे भूकंप आ गया हो। जब वहाँ ये ऐसा हुआ तो उन बच्चों का धमाका। जी, तो उन बच्चों का और परिवार का और गली वाले का क्या हाल हुआ होगा। मेरे बच्चे और फरहान भाई, मैं क्या आपको एक बात बताऊँ, ये जो सीएनजी सिलेंडर है ये उल्टा चलता है। अगर ये सीधा चलता ना सिलेंडर, मतलब आग लगने के बाद उल्टा जी, भागता है। ये मैं ऑटो मैकेनिक हूँ, ये सिलेंडर ऊपर उल्टा प्रेशर मारता है। अगर ये सीधा प्रेशर मारता है शायद आसपास की गली खत्म हो जाती है, क्योंकि लगभग मेरे मोबाइल में वीडियो है हाँ हाँ, 40 सिलेंडर वहाँ मौजूद हैं। अभी भी। वहाँ पर मौजूद है। बताइए कितना बड़ा मौत के दहाने पर ये के ब्लॉक वाले, ये सुंदर नगरी वाले हैं। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग जिम्मेदार लोग हो, कभी पुलिस की नॉलेज में, कभी पुलिस की जानकारी में ये चीज़ नहीं लेकर के आए कि इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए? छोटे छोटे मासूम बच्चे आज आप लोगों के बीच से चले गए। फरहान भाई, यहाँ सबकी नॉलेज में है, हाँ। पुलिस की, प्रशासन की नहीं, नॉलेज में है, सबको DDA की बोलना knowledge चाहिए में ना। है। अब आज पूरा इलाका उन 2 मासूम बच्चों को, ये बाप जिसका इस वक्त बिलक रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, आज उसके बच्चों को दफनाने तो आ गए। लेकिन आप सोचिए ना, अगर पहले से पूरे मोहल्ले ने आवाज उठाई होती तो ये गैर कानूनी रिफिल करने वाले के यहाँ ये काम नहीं हो रहा होता। ये बात बिल्कुल बेहतर है, ये सब कॉलोनी वालों की भी कमी है इसके अंदर, और इस कमी को आज एहसास कर लेंगे तो इस चीज़ को आज रोक देंगे। जो आज इनके साथ हादसा हुआ है ये कल किसी और के बच्चे के साथ नहीं होगा। अगर ये जायज़ बात कहने वाले ना 20 मिलते हैं, 80 ना मक्खन लगाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। हाँ। और ये काम एक दिन से काम नहीं हो रहा है यहाँ, ये 10-20 साल से काम हो रहा है। कोई कमर्शियल मार्केट थोड़ी है। चलो ये गवर्नमेंट की देवी कमर्शियल मार्केट होती है तो समझ में आता है। हाँ। एक कॉलोनी छोटी सी झुग्गी देवी कॉलोनी है, इसमें जनता रहती है, गरीब लोग सब लोग रहते हैं, मजदूर लोग बिल्कुल हैं सही बात है। सारे। ये अवाम, बिजनेसमैन आदमी यहाँ पे अवाम रहती है, लोग रहते हैं, बच्चे बुजुर्ग रहते हैं। आप सोचकर देखिए जरा, और इस बाप के दिल से पूछिए जिसके ये एक ही घर के अपने ही लगते जिगर 3 में से ये 2 बच्चे इस तरीके से मारे गए। किस तरह की ये खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वाकई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे दिल्ली भर में मैं आपसे अपील करता हूँ, तमाम दिल्ली वालों से, बल्कि दिल्ली के बाहर वालों से भी, जो लोग लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपके आसपास कहीं भी अगर गैस सिलेंडर, बड़े सिलेंडरों में से छोटे सिलेंडर भरे जाते हैं, या कबाड़ के ये सीएनजी और एलपीजी के सिलेंडर आते और जाते हैं, अल्लाह के वास्ते उस काम को बंद करा दीजिए। जिन लोगों ने किराए पर दे रखी हैं इस तरह की दुकानें, उनके खिलाफ आप लोग खड़े होइए। नहीं तो आज खुदा न खास्ता ये 2 मासूम बच्चे गए हैं, कल आपकी, हमारी, किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी की भी औलाद जा सकती है। मैं आपसे वालेहाना अपील करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, अपने आसपास कोई भी इस तरह का इलीगल नाजायज काम होते हुए देखें, चुप मत रहिए, खुदा के वास्ते चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। नहीं तो सोचिए कितना बड़ा खसारा हो सकता है, कितना बड़ा अलमिया है एक बाप के लिए कि अपने 2 मासूम बच्चों को 4 साल 7 साल जिंदगी देखी है, उन बच्चों ने कुछ देखा? कुछ नहीं देखा। बाप अपने को संभाल नहीं पा रहा। और सोचिए कि घर पर माँ की क्या हालत होगी, क्या हालत होगी उस माँ की जिसने उनको जना है, क्या हालत होगी उस माँ की जिसने इन तीनों लाडलों को पैदा किया, और आज वो अपने बच्चों को रुखसत करके बिलक तड़प रही है। मुझे अभी कुछ लोग बता रहे थे बेहोश हुए जा रही है माँ। यकीन नहीं आ रहा होगा ना किसका कसूर है इसके अंदर। और उस दुकान के अंदर जो कोई अनीस नाम है या क्या नाम है जिसकी वो जगह है, उसने जिसको दे रखा था इस सीएनजी सिलेंडर की रिफिलिंग और इस गैर कानूनी काम के लिए, वहाँ पर एक वर्कर अरशद नाम का 25 साल का, वो भी झुलसा है, वो भी अस्पताल में दाखिल है। तो कितने लोगों की जान लेना बाकी है ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को। खड़े हो जाइए आप लोग, ये अपील कर रहा हूँ मैं आप लोगों से हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से। कुछ भी कीजिए, लेकिन ये सिलेंडर का काम और इस तरह के कबाड़ का काम अपने आसपास के इलाके से बिल्कुल बंद करा दीजिए। प्लीज बराए मेहरबानी इसको खत्म कराइए, नहीं तो देखिए अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। ये मेरी अपील है आप सबसे, आप आवाम से, जो लोग मुझे लाखों की तादाद में सुनते हैं। क्या कह रहे हैं? किसी और के बच्चे न जाए, मेरे तो चले गए, मैंने तो सब्र कर लिया, मेरे रब्बुल आलमीन ने कबूल करा, मुझे मंजूर है। किसी और के बच्चे न जाए, मेरे बच्चा को इंसाफ मिल जाए। बस मैं सुन रहे हैं? मेरे बच्चा को सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? एक बाप, किसी और के बच्चे नहीं जा पाए, मेरे बच्चे तो चले गए। सुंदर नगरी कब्रिस्तान से आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन।
हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मैं तभी मानूंगा कि आपने इन 2 मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाया जब आप अपने अपने इलाकों में से ये गैस सिलेंडर भरने वाले, ये CNG LPG नाजायज गैर कानूनी भरने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे, खड़े होंगे और उनको उनके मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर नाउ। इनके तीसरे बच्चे के लिए भी दुआ कीजिएगा जो अस्पताल में अभी जेरे इलाज है, उसकी सिर्फ 9 साल की उम्र है। 3 भाई, सगे भाई, सोचकर देखिए जरा। मेरे लाइव खत्म होने के बाद सोचिएगा जरूर, वक्त 5 या 4 मिनट का अपनी सोच को दीजिएगा जरूर, क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। थैंक यू फॉर नाउ।